भागलपुर के तिलकामाझी थाना क्षेत्र स्थित सांसद अजय मंडल के कार्यालय में हुई चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हो गए। इस बीच सरकारी गार्ड की पिस्टल भी गायब होने की चर्चा ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी पिस्टल चोरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो यह सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकारी गार्ड अपना हथियार कार्यालय में छोड़कर कैसे चला गया। सांसद कार्यालय जैसी संवेदनशील जगह पर हुई इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है। पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और चोरी के पीछे की साजिश एवं जिम्मेदार लोगों की पहचान में जुटी हुई है। ऑफिस मेरा तिलकामाझी हटिया रोड बैंक कॉलोनी मकान नंबर 6 शास्त्री भवन में चलता था। किसी चोर उचक्काओं ने आकर के शनिवार को और रविवार ऑफिस, शनिवार से रात से रविवार ऑफिस बंद रहता है, उसी में आकर के कंप्यूटर वगैरह सब ले लिया था। उसमें क्या क्या सामान था आप लोगों का? ऑफिस है, ऑफिस का जो सामान होता है, डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्तर, कंप्यूटर वगैरह, और क्या। सीसीटीवी और उसका डीवीआर भी ले गया? हाँ, सीसीटीवी डीवीआर लगा हुआ था, वो भी निकाल के लेकर के चला गया। अब चोर है तो जो उसकी मर्जी है ले जाने का, तो आपने ले। एफआईआर कर दिया? हाँ, हम तो एफआईआर कर दिए। कहाँ की? तिलकामाझी थाना पड़ता है, वहीं कर। उसमें ये खबर आ रही है कि जो आपका गार्ड था उसका, हाँ, गार्ड साहब का भी पिस्टल उसमें था। तो पुलिस का क्या एक्शन है? सब कुछ आप तो जानते ही हैं, बिहार में पुलिस का एक्शन सम्राट जी माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में देखने योग्य है। आपको उम्मीद है कि जल्दी ही सब कुछ रिकवर हो जाएगा? पुलिस अपने कार्य में लगी हुई है और बिहार में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी बने हैं तो पुलिस तो हार्ड एक्शन में रहती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी करके पूछताछ हो रही है। अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो पुलिस का काम है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो उनका काम है, उस पर हम ध्यान ना देते, ना हम जानते हैं उसके विषय में। मतलब रात में आया वो, उसने किया, खंती सावल लेके आया था। अब क्या लेकर के आया था, जो पुलिस को अनुसंधान में जो मिला होगा मिला है। लेकिन कहीं पे लग रहा है कि साहब कि भाई एक एमपी का ऑफिस का डॉक्यूमेंट बहुत देखिए, चोर को कुछ लगता है, चोर चोर होता है, चोर का जात ही अलग होता है, उसका क्या कहना है। भरोसा पिस्टल मिल जाएगा? पुलिस लगी हुई, हम जानते हैं कि पुलिस अपने पूरे बिहार में की पुलिस जो है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हर तरीका, हर काम, हर कार्य अच्छे से कर रही है, और भागलपुर की पुलिस तो और उससे भी अच्छा करेगी, ये मेरा अपना विश्वास है। कब आए तो पता चला कि चोरी हो गया है? जब आज ऑफिस खुला 10:30 के बाद तो पता लगा। नवगछिया पुलिस ने महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपित फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर 10,000 रुपए जमा कराने के बाद 12 घंटे में 2 लाख रुपए का व्यवसायिक ऋण देने का झांसा देते थे। इस तरह 100 से अधिक महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई। शिकायत मिलने पर एसपी वैभव शर्मा के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सहरसा और मधेपुरा में छापेमारी कर आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, स्कैनर, नकदी, मोटरसाइकिल और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 7 तारीख सोमवार को संडे को वादनी सोनी देवी द्वारा साइबर थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक फर्जी बैंक की शाखा खोलकर आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड गांव में, ग्रामीणों में, अलग अलग गांव में जाकर ये बताया जा रहा था कि आप 10,000 रुपये जमा करें तो 12 घंटे के अंदर आप लोगों को फिर हम लोग 2 लाख का लोन देंगे और ये व्यावसायिक लोन होगा। तो इस लालच में कि बहुत कम टाइम में और कम अमाउंट से लोन मिल जाएगा, कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया
जो एफआईआर के क्रम में हम लोगों को सूचना दी गई उसमें तो 22 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, बट इन लोगों के द्वारा बताया गया कि 100 से अधिक महिला और विक्टिम्स इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं। ये जो अपराधी थे ये विभिन्न जिलों से आकर नौगछिया में लगभग 8-9 दिनों से रह रहे थे और इनके द्वारा पहले रेंट पे एक 2 मंजिला इमारत में अपना ऑफिस खोला गया। लोगों को वहां बुलाया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया कि ये एक अधिकृत बैंक की ब्रांच है और आप लोगों को लोन मिलेगा। लोग यहाँ पर आए, इनके बैंक मैनेजर से मिले। तो एक संगठित गिरोह के रूप में इन लोगों ने लगभग 12-13 लोगों ने संगठित अपराध किया, इन लोगों को कन्विंस किया, उसके बाद लोगों से अलग अलग तरीके से पैसे जमा करवाए। तो अनुसंधान के क्रम में ये क्लियर हुआ कि काफ़ी पैसा QR स्कैनर से उषा जनरल स्टोर के नाम से भी जा रहा है। तो हम लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट किया तुरंत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, और इस केस में जिस दुकान पे ये पैसा जा रहा था उषा जनरल स्टोर, वहाँ से वहाँ के जो ओनर हैं उषा देवी पति नरेश यादव, ये रहने वाले मधेपुरा के हैं, इनको गिरफ्तार किया। इनके द्वारा बताया गया कि इनके बेटे इस गिरोह के एक बड़े मेन मेंबर हैं और इनके द्वारा 3 और लोगों के बारे में बताया गया, जो कि फिर सब्सिक्वेंट छापेमारी में ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन टोटल अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन लोगों ने बताया कि 9 लोग और हैं जो कि मधेपुरा और सहरसा और नौगछिया के रहने वाले हैं। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित किया गया था। धरना में नाथनगर के पूर्व राजद प्रत्याशी शेख जियाउल हसन उर्फ जेड हसन ने भाग लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी और जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। नाथनगर में धरना की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अशोक राकेश ने की। कार्यक्रम में राजद नेता शिशुपाल भारती समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अन्य स्थानीय मुद्दे के साथ राष्ट्रीय जनता दल आम जन के साथ आज खड़ा हुआ है। ये पूरे भागलपुर जिले के तमाम प्रखंडों में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारा सीधा ये कहना है, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथियों का यही कहना है कि जो आपने वादा किया था और जो सत्ता में 6 महीने पहले आप आए हैं और जनता का जो आज स्थिति बना हुआ है महंगाई के मामले में, त्राहिमाम है, गैस, डीजल, पेट्रोल, अन्य सामग्री काफ़ी महंगी हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है लोगों को, छात्रों पे लाठियाँ चल रही हैं, बेरोजगारी व्याप्त है, किसान मजदूर गरीब डीजल और खाद के लिए परेशान है। तमाम चीज़ों पे महंगाई का मार पड़ा हुआ है और साथ जब आप जाते हैं तो भ्रष्टाचार का ये स्थिति है कि सरकारी कार्यालय का चक्कर आप लगा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, तमाम ऐसी घटनाएं घट रही है और सरकार हर मोर्चे पे फेल है। राष्ट्रीय जनता दल ये अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के जनता के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है और फिर 17 तारीख को जिला में भी ये होना है और ये संघर्ष, ये धरना, ये प्रदर्शन और जनता की आवाज बनके सड़क से लेके और मंच तक जहां तक भी जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी, तमाम पदाधिकारी जाएंगे। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार जनता की आवाज उठाते रहे हैं। हमारे आदर्श भी उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है और गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, छात्र, तमाम लोगों के हित की बात सरकार को मनवाना है और जब तक ये करेंगे नहीं तब तक हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से डटे रहेंगे। भागलपुर जिले में वक्फ संपत्तियों पर भूमाफियाओं की नजर होने का आरोप सामने आया है। इसी क्रम में बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत शहामत हुसैन वक्फ स्टेट नंबर 263 को लेकर विवाद गहरा गया है। वक्फ के मुतवल्ली अबू नासिर और उनके पुत्र डॉक्टर एलियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि कुछ लोग वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर वक्फ संपत्ति को सुरक्षित रखने और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर एलियान है। मैं शहामत हुसैन वक्फ स्टेट 263 का बेनिफिशियरी हूँ।
इसको शहामत हुसैन ने 1946 में वक्फ कर दिया था अपनी बाकी ज़मीनों के साथ। ये जो ज़मीन है ये मौजा तैबलपुर में पड़ता है, जिसका खाता है खसरा 28 है, और ये मेरे फादर अबू नासिर एडवोकेट जो मुतवल्ली हैं, उसमें है कि कुछ भूमाफियाओं के साथ मिल करके एक बेनिफिशियरी हैं इसी वक्फ स्टेट के, जो चचेरे भाई हैं मेरे फारूक ताहिर, वो उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, बगीचे को, पेड़ को क्षति पहुंचा दिया है और ज़बरदस्ती बाउंड्री कर रहे हैं, और किसी भी तरीके का प्रशासनिक हेल्प अभी हमें नहीं मिल पाया है। जबकि ये रजिस्टर्ड वक्फ और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, रजिस्टर्ड वक्फ डीड है, रजिस्टर्ड केवाला है उस ज़मीन का। तो जब ये परदादा ने खरीदी शहामत हुसैन ने, तो परपोते की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? ये डॉक्यूमेंट साफ साफ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि एक टाइटल सूट था 1278, उसमें भी जो निर्णय आया है वो हमारे पक्ष में आया है। उसके जो फादर थे उसने गलत तरीके से अपना नाम चढ़ाया था, लेकिन उनका जो है रिटन स्टेटमेंट है कोर्ट में विद एफिडेविट कि ये शहामत हुसैन वक्फ स्टेट की ज़मीन है और एज अ मुतवल्ली मेरा नाम चढ़ा और मेरा उसमें कोई भी दखल नहीं है। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का हमें मदद नहीं मिल रहा है, जबकि इस ज़मीन को रजिस्ट्री ऑफिस में रोक लगा दिया गया है और इसकी रजिस्ट्री पर बैन है। अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, साथ ही आपके बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और डीएम भागलपुर, इन लोगों ने इस पर बैन लगा दिया है, इसकी रजिस्ट्री पर रोक है। फिर भी लगातार अवैध कब्जा जारी है और वहाँ पर बाउंड्री वॉल निर्माण वो लोग कर रहे हैं, पेड़ को क्षति पहुँचा रहे हैं और कई सारे जो है ताड़ के पेड़ वगैरह बहुत सारे पेड़ को उन्होंने काट दिया है। तो बस यही मदद चाहिए हमें। सरकार से आपकी क्या मांग है? भागलपुर सरकार से हमारी यही मदद चाहिए कि ये रजिस्टर्ड वक्फ है, तो ये उनका काम है कि ये वक्फ की संपत्ति को सेफ गार्ड करें, ये उनका ड्यूटी है, जो कि अभी तक हमें हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको बचाए भूमाफियाओं से और हमारी मदद करें। कितने रकबा जमीन कितना है इसमें? टोटल जमीन 9 एकड़ 77 डिसमिल है, जिसमें 4.88 एकड़ हमारा रजिस्टर्ड केवाला से है और रजिस्टर्ड वक्फ डीड। कहाँ पर ये जमीन है? ये जमीन मौजा तैबलपुर अंचल सबौर में पड़ता है। इसका म्यूटेशन करा लिया गलत तरीके से मेरे चचेरे भाई ने अपनी निजी संपत्ति दिखाते हुए, जबकि सीओ साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने म्यूटेशन कर दिया और डीएम साहब ने भी साफ साफ मना किया था कि इस पर म्यूटेशन नहीं किया जाए। और इस पर एक अपील चल रहा है केस, टाइटल सूट हम जीते हुए हैं और बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 के तहत भी इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है और वक्फ अमेंडमेंट के तहत भी किसी भी निजी व्यक्ति के नाम से इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है। कई सारे कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए इसका म्यूटेशन किया गया। तो इसकी शिकायत हमने डीएम सर को दी और कमिश्नर सर को भी दी है, जिसके इसमें एक्शन लेते हुए उन्होंने अभी एक डेट दिया है जिसमें बुलाया है उस पर सुनवाई करने के लिए। और कमिश्नर साहब ने भी ये जो बाउंड्री ज़बरदस्ती किया जा रहा है और साथ ही जो पेड़ को क्षति पहुंचाया है उस पर भी एक्शन लेने के लिए एसडीओ साहब को ऑर्डर किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर एलियान। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने अवैध शराब बरामदगी मामले में अभियुक्त पुलिस पासवान को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ट्रायल एडीजे 12 उत्पाद को 2 माननीय श्री शिव कुमार शर्मा जी के यहाँ ट्रायल हुआ और आज उसमें सजा सुनाई गई।